हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त ज़बरदस्त। आज का अपना टॉपिक है फ्रीडल रिएक्शंस के बारे में। इसके बारे में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जानेंगे क्या। सबसे पहले जानेंगे ये इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। टिप्पणी आती है 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हल्के में मत लेना, इसे 5 नंबर में आती है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, सिंपली रिएक्शन का ही लिख देना है। सब उठाकर जो रिएक्शंस होता है वही रिएक्शन को उठाकर डिफिनेशन में लिख देना है जोड़कर। अब कैसे जोड़ना है ये हम आपको बताएंगे कि कैसे जोड़ना है। ठीक है, हम आपको पहले डिफिनेशन बताएंगे और डिफिनेशन से ही रिएक्शन हम लिख देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आप रिएक्शन से डिफिनेशन लिख सकते हो, डिफिनेशन से रिएक्शन लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारी डिफिनेशन यही हो जाएगी कि जब बेंजीन, ध्यान से सुनना, जब बेंजीन या अन्य किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया, इसकी जब बेंजीन या किसी अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड, क्या किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराई जाती है, ट्राइक्लोरो एल्युमिनियम, ट्राइक्लोरो एल्युमिनियम, आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो जब किसी भी जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, वो भी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु, क्या बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है एल्किल या एसिल हैलाइड मूलक के द्वारा। बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के मूलक के द्वारा विस्थापित हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? हम बोर्ड पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो हम लिखे दे रहे हैं बोर्ड पे। सिंपल सी डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? सिंपल सी डिफिनेशन हो गई कि जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
अन्य किसी, यहाँ पर आप लिख सकते हो, जब बेंजीन या अन्य किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेंजीन का H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन का H परमाणु एल्किल या एसिल हैलाइड मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया कह देते हैं। ठीक है, ये तो अपना हो गया डिफिनेशन का पार्ट। अब हम इसका देखेंगे रिएक्शन। अब इसी से रिएक्शन हम आपको बता देंगे, इसी से रिएक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन सबसे पहले बेंजीन का सूत्र लिख लेंगे C6H5 C6H6 प्लस, अब बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा था। ठीक, अब क्या बात कर रहा है? किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो किसी भी एल्किल हैलाइड यानी मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड को मैंने ले लिया। अब भाई देखो ये उपस्थिति किसकी है? AlCl3 की उपस्थिति है। सब कुछ तो यही बता दिया डेफिनेशन में ही, AlCl3 की उपस्थिति है। अब बोल क्या रहा है? AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन का H परमाणु एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है, इसलिए क्रिया को हम फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कह देते हैं। तो इसका H परमाणु बेंजीन का, अब देखो बेंजीन इस तरह से होती है ना, इस तरह से बेंजीन होती है, चारों कोनों में कार्बन का हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो इसका H परमाणु यहाँ पर जो H लगा है ये विस्थापित हो जाएगा इस Cl के द्वारा, इस Cl के द्वारा। अब देखो बनेगा क्या? ये यहाँ का Cl और एक यहाँ का H, यानी ये वाला H, कोई भी H आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकालोगे यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो एक H और एक Cl, तो माइनस का HCl निकल जाएगा, HCl बना लिया। यहाँ पर H कितने बचे? 5। अब बचा क्या? C6H5 और यहाँ क्या बचा? CH3। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? जल्दी कमेंट करो, क्या बन गया? ये क्या बना? ये क्या बना? ये टालवीन है, टालवीन। ठीक है, अब देखो इनिशियल संरचना सूत्र के रूप में लिखें, स्ट्रक्चर बनाकर कराएं। ये हमारी बेंजीन हो गई, ये हमारी CH3Cl हो गया। उपस्थिति किसकी रहेगी? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की, सॉरी AlCl3। एक H माइनस का HCl बाहर चला जाएगा, एक Cl यहाँ का, एक H यहाँ का, बचा क्या? हमारे पास बेंजीन बच गया, इसकी एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3। देखो मिला टालवीन, बन गया टालवीन। सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इन दोनों में से आपको एक याद रखना पड़ेगा, या तो आप डेफिनेशन याद कर लो या तो आप रिएक्शन याद कर लो। मुझे तो डेफिनेशन याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है, डेफिनेशन में सारी चीज़ें निकल जाती हैं। डेफिनेशन से जो है वो रिएक्शन बनाने में बहुत मज़ा आता है। अब डेफिनेशन में बता ही दिया गया कि जब बेंजीन या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, कोई बेंजीन जरूरी ही नहीं है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हैं। कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो बेंजीन का H परमाणु, बेंजीन का H परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल हैलाइड के मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, और इसी अक्रिया को हम कह देते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अक्रिया। ठीक है, 5 नंबर देके जाएगा। अब देखो बेंजीन, बेंजीन को मैंने ले लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन मेरे पास है ही,
किसी भी एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड को ले लिया, मेथिल क्लोराइड को ले लिया मैंने, किसी भी एल्किल हैलाइड एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को मैंने उपस्थिति में दिखा दिया, ठीक है। तो उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन का H परमाणु यानी एल्किल हैलाइड या एसिड हैलाइड मूलक के द्वारा विस्थापित होता है, यानी बेंजीन में से H परमाणु रिप्लेस होगा। तो मैंने H परमाणु एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक Cl यहाँ का रिप्लेस हो गया। यहाँ पर Cl2 होता है अगर तो दो हाइड्रोजन निकलते हैं, तो दो जगह जुड़ता है। इसके दो मालिक्यूल ले लें अगर हम तो बेंजीन के भी दो मालिक्यूल लेने पड़ेंगे, और नहीं तो मालिक्यूल लेंगे तो एक H यहाँ का एक H यहाँ का निकला, CH3 यहाँ जुड़ेगा, CH3 यहाँ जुड़ेगा तो कुछ दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद आपको हम एसिल हैलाइड की बात बता दें। भाई एसिल हैलाइड भी मैंने बोला है एसिल हैलाइड, तो एसिल हैलाइड को भी मुझे बताना पड़ेगा, तो उसे भी बता दे रहे हैं। चलो बेंजीन ले लिया, एल्किल हैलाइड ना लेकर हम एसिल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? एसिल हैलाइड, ठीक है। तो एसिल हैलाइड में मैंने ले लिया CH3 Cl। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3 COCl। एसिटिल इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है। एसिल हैलाइड हो गया, सेम प्रोसेस है, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब भाई H परमाणु यहाँ से तो रिप्लेस होगा ही होगा और Cl यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो क्या बनना है? HCl तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अब हमारे पास बचा बेंजीन। अब चूंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो चुका है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो चुका है, तो इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो इस और यहाँ से Cl निकल चुका है, तो इसकी भी एक वैलेंसी खाली है। तो ये इसी तरह जुड़ जाएगा COCH3, ठीक है, COCH3। इसे हम संरचना सूत्र या डायग्राम इसका खींचना चाहें तो आप इस तरह से खींच सकते हैं। बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा C, जुड़ गया, और इससे डबल बॉन्ड के थ्रू O जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड के थ्रू CH3 जुड़ जाएगा। वैलेंसी पूरी, वैलेंसी इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, 3 हाइड्रोजन से पूरी, एक इस कार्बन से पूरी, इस कार्बन की एक तो यहाँ से पूरी है बेंजीन से, 2 ऑक्सीजन से पूरी, एक इससे पूरी, तो 1 2 3 4 सबकी वैलेंसी संतुष्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा गया होगा, लेकिन आपको क्लियर बाय क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। 5 मिनट ज़्यादा देखो लेकिन समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्लियर हो भी गया कि जब बेंजीन या किसी अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन का H परमाणु एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह देते हैं। मैंने आपको रिएक्शंस भी दिए, पहले मैंने बताया आपको कि बेंजीन की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो उसका रिएक्शन मैंने दिया टॉलुइन बनता था, ठीक है। और फिर मैंने बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, कंटेंट अच्छा हो सब्सक्राइब कीजिए, आप पढ़िए, आपको अच्छा लगता हो आप पढ़िए, ना लगता हो कतई ही ना पढ़िए, बहुत सारे चैनल हैं उससे पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।